गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं फैयाजुल आजम यानी कि फैयाज सर एक छोटी सी प्रॉब्लम लेकर के हाजिर हूँ। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछ दिया, सर किसी भी नंबर पे पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है। इसी प्रॉब्लम को हम आज सोल्व करते हैं कि किसी भी नंबर पे पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है। इसके लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कुछ रूल्स हैं जो याद रखने होंगे। चलिए आते हैं। यहाँ हम लिखते हैं a टू दी पावर m। यहाँ a को हम बेस कहते हैं और इसको पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं m को, यानी कि a टू द पावर m। तो a बेस हुआ और इस पर जो पावर है m उसको हम पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहते हैं। मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n, यानी कि ये यहाँ देख रहे हैं कि बेस क्या है, सेम है। एक पर पावर m है और दूसरे पर n है। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, बेस सेम हो तो पावर उसी बेस पे जुड़ जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n। एक और रूल बताते हैं आपको, दो रूल। वैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बहुत सारे रूल्स हैं। a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। यहाँ भी देख रहे हैं बेस सेम है, ऊपर a पर पावर m है और डिवाइड a पर पावर n है। तो इस पोजीशन में इसी बेस पे यानी कि a पे दोनों पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। कोई सा भी नंबर ले लेते हैं और उस पर पावर 0 देते हैं। चलिए हमने ले लिया 2, यानी कि 2 पर पावर 0। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर पर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो यही क्वेश्चन किसी ने पूछ दिया कि किसी भी नंबर पे पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है। तो आइए हम इसको जो है ना ये LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हो गया आपका 2 पर पावर 0 और राइट हैंड साइड में हो गया आपका 1। नहीं तो हमको LHS से चलेंगे और RHS के बराबर ला देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि किसी भी नंबर पे पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। आइए अब LHS इक्वल टू लिखते हैं 2 टू द पावर कितना है, 0 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 माइनस 5। आप और कोई भी नंबर ले सकते हैं, किसी भी नंबर में से उसी नंबर को घटाते हैं, यानी कि सेम नंबर का डिफरेंस हमेशा 1 होता है। सॉरी, सेम नंबर का डिफरेंस हमेशा 0 होता है, ठीक है। यानी कि 5 में से 5 घटाते हैं तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब चलते हैं। तो 2 पर पावर 0 के बदले हमने लिख लिया 2 पर पावर 5 माइनस 5। आप कोई और सभी नंबर लिख सकते हैं, 9 माइनस 9 लिख सकते हैं, 12 माइनस 12 लिख सकते हैं। अब चलिए ये लॉ दूसरा हमने बताया है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के, यानी कि a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ ये है RHS और ये है LHS। अब हम इसमें उल्टा आते हैं, यानी कि RHS से LHS। तो यहाँ देखिए ये फॉर्म देखिए, ये रूप है a पर पावर m माइनस n और ये रूप है 2 टू द पावर 5, यानी कि इसी रूप में है। तो 2 टू द पावर 5 माइनस 5 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना, 5 और डिवाइड 2 पर पावर 5, यानी कि ये ठीक उल्टा आए हैं, यानी कि ये लिखा गया। उल्टा आने पर ये लिखा है तो सिमिलरली इसको हमने ये लिख लिया। अब आप जानते हैं कि सेम नंबर में सेम नंबर से डिवाइड करने पर कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ डिवाइड होके कितना आया, 1 आ गया, जो RHS के बराबर है। अब इस तरह हम ये प्रूफ होता है कि किसी भी नंबर पे पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। मैं आप लोगों को एक और बात बताने जा रहा हूं कि मैंने बहुत पहले फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि अल फैयाज एकेडमी स्टार्ट होने जा रहा है इस साल 2025 में अप्रैल से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
स्टार्ट नहीं हो पाया। और कुछ दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि अल फैयाज़ ना करके आप सर फैयाज़ एकेडमी नाम दे दीजिए, तो मैंने उसका सर फैयाज़ एकेडमी नाम दे दिया है, जो शॉर्टली स्टार्ट होगा 2 से 4 दिन में ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ।